Welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another session for Microsoft Azure AG104 और इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं about networking services. You know that अगर हम ऑन प्रोमाइसेस की बात करें, वर्चुअलाइजेशन की बात करें या क्लाउड प्रोवाइडर की बात करें, नेटवर्किंग कैन प्ले द यूनिक रोल क्योंकि विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग वी आर एबल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन आवर रिसोर्सेज, चाहे वो रिसोर्स हमारे वर्चुअल फॉर्मेट में हो या फिर हमने फिजिकली अपनी मशीनों को इन्वॉल्व कॉन्फ़िगर करके रखा है या कोई डिवाइसेस हमने लगा रखी है अपने इन्वायरमेंट में. सो नेटवर्किंग कैन प्ले द रोल टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर. So in this class, we'll try to understand about each and every services of Azure. Those services can help us to manage the network part, right? So basically हम बात करने वाले हैं networking services में A to Z information हम इसमें शेयर करने वाले हैं. So चलिए स्टार्ट करते हैं. बट उसके पहले अगर आप नए हमारे YouTube चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड बिकॉज द टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड YouTube चैनल दैट गिव यू 100% लाइव प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियो विदाउट स्किपिंग एनी स्टेप. सो लेट्स मूव आवरसेल्फ टू व्हाइट बोर्ड और आपको गाइड करते हैं कि नेटवर्क को कैसे स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है, अभी हम आ गए अपने व्हाइट बोर्ड पे एंड लेट्स टॉक अबाउट द एजेंडा. हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नेटवर्क सर्विसेज के बारे में, राइट? नेटवर्क सर्विसेज इन द सेंस जो हमारे पास एज्योर पोर्टल है, उस एज्योर पोर्टल पे क्या क्या सर्विसेज हमें मिलती है, राइट? सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम It's mandatory you should know about the IP addresses, means आपको IP address की information होनी चाहिए. You should know about the concept of subnet. You should know about the concept of private IP address range, right? आपको private IP address range मालूम होना चाहिए. And you should configure. अब बात करते हैं जो मेन सर्विसेज है पोर्टल के ऊपर. सो वी विल डिस्कस अबाउट द वीनेट. एक ऑप्शन हो सकता है. वीनेट के अंदर आपको एड्रेस स्पेस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा. ठीक है, अंडर द सेम वीनेट यू विल फाइंड द ऑप्शन ऑफ सबनेट्स. एड्रेस स्पेस को मल्टीपल सबनेट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नंबर नेक्स्ट, सबनेट के बाद आपके पास ऑप्शन आता है वीनेट पेयरिंग का. ठीक है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे अबाउट वर्चुअल गेटवे. ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे. वी विल डिस्कस अबाउट VPN. डेफिनेटली विल डिस्कस अबाउट द VPN एंड एक्सप्रेस रूट. ये भी हमारे गेटवे का ही पार्ट है. देन विल डिस्कस अबाउट लोड बैलेंसर्स. These all are the services and last option is endpoint. It may be private endpoint or public endpoint. दोनों endpoint हम यहाँ पे configure कर सकते हैं. तो almost we added the entire component or entire services related to Microsoft Azure. अगर आपको इन services के बारे में idea है and if you know about the practical implementation and concept, so then definitely you are able to manage each and every point related to Azure services, especially related to the networking part. IP एड्रेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. सबनेट हमने पहले बहुत बारी डिस्कस कर लिया है एंड रेंज एंड वीनेट. बट आई एम गोइंग टू गाइड यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दीज सर्विसेज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल. इसमें भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द IP एड्रेस. अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? IP एड्रेस के बारे में और रेंज के बारे में. IP एड्रेस की बात करें तो डेफिनेटली IP एड्रेस इज अ यूनिक नंबर ऑफ आवर कंप्यूटर सिस्टम. इज अ डिजिटल नंबर दैट हेल्प अस टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस. ये आइडेंटिटी होता है हमारे कंप्यूटर का और मल्टीपल क्लासेस हैं इसकी. A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास एंड E क्लास. ये हमारे पास IP एड्रेस की क्लासेस हो गई. उसके बाद क्लास के बाद वी हैव अ रेंज, राइट? जो हमें रेंज मालूम होनी चाहिए. और तीसरा ऑप्शन है सबनेट. I'm talking about the default subnet. Let's try to understand about the range. Range जो A क्लास की है वो 0 to 126 और 128 to 191 ये हो गई B क्लास की. 192 to 223 ये C क्लास की हो गई. 224 to 239 ये D क्लास की हो गई. 240 to 254 ये हमारे पास E क्लास की हो गई.
ये जो तीनों स्टार्टिंग की क्लासेस है ना, ये हम नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। कंप्यूटर नेटवर्क जो भी आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, यू कैन यूज दीज नेटवर्क्स। अगर हम बात करें डी क्लास की, तो ये मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो लास्ट है ई क्लास, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, एंड नो यूज ऑफ इन केस ऑफ आवर नॉर्मल नेटवर्किंग। सबनेट की बात करें तो 255.0.0.0 ये ए क्लास के लिए हो गया, बी क्लास के लिए 255.255 और सी क्लास के लिए 255.255.255.0। ये बेसिक ऑफ नेटवर्किंग हो गई जो हमें मालूम होना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने नेटवर्क के ऊपर, मींस एज्योर पोर्टल के ऊपर किस तरीके से नेटवर्क को इस्टेब्लिश करते हैं। सो एज्योर विल प्रोवाइड अस ऑप्शन रिलेटेड टू द वीनेट, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल नेटवर्क। सो एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा डिवाइड करें दो पार्ट में, ये अपना ऑन प्रोमाइसेस हो गया और ये एज्योर का पोर्टल हो गया, राइट। ऑन प्रोमाइसेस एंड एज्योर पोर्टल, दो ऑप्शन है अपने पास। इन केस ऑफ ऑन प्रोमाइसेस, if you want to set up a network for multiple computers, यहाँ पे n number of machines are available, n number of physical computers are available। इन सभी मशीन को आपने स्विच से अटैच कर रखा है, राइट। तो स्विच में नंबर ऑफ पोर्ट्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मशीन्स आप ऐड कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ फिजिकल स्विच। और यहीं पे अगर हम बात करें, वी हैव अ एज्योर पोर्टल, तो यहाँ पे कोई स्विच का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई पड़ता। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू परचेज द स्विच इन केस ऑफ आवर वर्चुअल नेटवर्क। सो व्हाट यू नीड टू डू, इसमें आपको मिलता है वीनेट, राइट। इसमें आपको मिलता है वीनेट। वीनेट क्या करता है, वीनेट विल प्रोवाइड यू एड्रेस स्पेस। वीनेट विल प्रोवाइड यू एड्रेस स्पेस। कैसे, आपने डिसाइड किया 192.168.1.0/24, तो ये आपका /24 क्या हुआ, ये आपका एड्रेस स्पेस कहलाएगा। और एड्रेस स्पेस में आप मल्टीपल सबनेट्स तैयार कर सकते हैं। /24 का मतलब है यहाँ पे कि 254 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी यूज करने के लिए, 254 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी, मतलब इतनी नंबर ऑफ मशीन्स को आप अटैच कर सकते हैं। इज दैट करेक्ट। वीनेट को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एज्योर वीनेट इज आल्सो कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइप्स, बट इनको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक है डिफॉल्ट वीनेट और दूसरा है क्रिएट योर ऑन वीनेट। डिफॉल्ट वीनेट एंड क्रिएट योर ऑन वीनेट। इन दिस केस बाय डिफॉल्ट अगर आप वीनेट तैयार करते हैं तो जो आपकी एड्रेस स्पेस है will be start from 10.0.0/16 और जब आप क्रिएट योर ऑन वीनेट, जब आप अपना खुद का वीनेट बनाते हैं, इट मीन्स दैट यू आर ऑनर टू डिसाइड कि आपको कितना एड्रेस स्पेस चाहिए। 26 पे जा सकते हैं, 25 पे जा सकते हैं, ए क्लास की आईपी, बी क्लास की आईपी, सी या डी क्लास की आईपी, एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग वीनेट डिसाइड करेंगे। वीनेट के अंदर हम मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को ऐड करेंगे। ये आपका वीनेट हो गया एज्योर पोर्टल पे, और इस वीनेट के अंदर आपने एड्रेस स्पेस डिसाइड किया है 192.168.1.0/26, मतलब कि 128 डिवाइसेस आपको मिलेगी, आईपी एड्रेस मिलेगी जिसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। और इस आईपी एड्रेस को, इस एड्रेस स्पेस को ना छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबनेट 1 हो गया एक, और दूसरा हमने डिसाइड किया है सबनेट 2। ठीक है, सबनेट 1 एंड सबनेट 2, इसको हमने आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.1.0/ करके 27, और इसको भी हमने प्रोवाइड कर दिया 32.168.1.32/27। इस 64 आईपी एड्रेस को 120/26 में हमें 64 आईपी एड्रेस मिला, उसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिया, /27(1) और दूसरा 32/27। अब इसमें जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन आप अटैच करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। नॉट ओनली द वर्चुअल मशीन, आप इसमें अपने डेटाबेस को भी अटैच कर सकते हैं। अदर जो सर्विसेज है, वेब सर्विसेज वगैरह, उसको भी आसानी से अटैच किया जा सकता है। इज दैट क्लियर?
Now let's talk about VNet pairing, one of important point. VNet pairing क्या होता है? तो VNet pairing का कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें, सो VNet pairing एज पर द नेम सजेस्ट, मान लीजिए आपके पास दो VNet आपने तैयार कर रखा है, ठीक है, ये आपका VNet 1 हो गया, 192.168.1.0/26, और यहाँ पे हम बात करते हैं अदर VNet के बारे में, VNet 2, और इसमें हमारे पास जो IP एड्रेस है 172.16.1.0/26, ठीक है। दो अलग अलग VNet हमने यहाँ पे असाइन किए। इसका मतलब है जब अब इसमें इंस्टेंस लगाएंगे, वर्चुअल मशीन लगाएंगे, तो इनकी IP एड्रेस भी अलग ही होगी, राइट, एंड यू वांटेड टू मेक अ कम्युनिकेशन टू ईच अदर। तो इस केस में VNet पेयरिंग कम इन टू द पिक्चर, इस केस में VNet पेयरिंग कम इन टू द पिक्चर, और VNet पेयरिंग के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, इस मशीन को इस मशीन से कम्युनिकेशन दिया जा सकता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लाइक हैज नेटवर्किंग के केस में आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट विच इज रियली इंपॉर्टेंट, 12 NSG, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और बेसिकली द वर्क ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप The work of network security group is basically it's a virtual firewall. ये क्या है? एक तरीके का लॉजिकल फायरवॉल है। And in case of logical firewall, categorized in two different part, inbound and outbound. Responsibility क्या होती है inbound and outbound की? Which is help us to access the data, which is help us to send the data to our outside the network environment. So this is the basic understanding जो हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। बाकी के पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, एंड सो नेक्स्ट पार्ट हम क्रिएट करेंगे इससे नेटवर्किंग का, और डिस्कस करके करेंगे मोर अबाउट द नेटवर्क पार्ट। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय। डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। बाय।